हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज हम लोग व्युत्पन्न राशि यहाँ से शुरू करेंगे और एक एक व्युत्पन्न राशि पढ़ते हुए चलेंगे, उसके फॉर्मूले को देखेंगे, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। ये सब कुछ अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि भाई साहब, जो भौतिक राशियां होती हैं, यानी कि फिजिक्स में प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक। एक होती है आधारी राशियां, वो टोटल 7 होती हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में टोटल ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होते हैं और उन्हीं का प्रयोग करके हम लोग बहुत सारे वर्ड बनाते हैं। वैसे ही 7 आधारी राशियां होती हैं और इन्हीं सब का यूज करके हम लोग बहुत सारे व्युत्पन्न राशि बनाते हैं। तो हम लोग अब एक एक करके व्युत्पन्न राशि पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन। इसको हम लोग समझेंगे। इस पे कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो इसके परिभाषा को समझेंगे और इस पे सवाल भी 2-4 कर लेंगे, ताकि सवाल करने से थोड़ी सी समझ ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, चलिए। और एक जरूरी बात ये कि मैं आप लोगों को कोई राजा रानी की कहानी तो सुना नहीं रहा। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों की नानी भी नहीं हूं कि आप लोगों को राजा रानी की कहानी सुनाऊंगा। तो भैया, आप लोग सभी लोग, सारे भैया सारे दीदी लोग, आप सभी लोग किताब कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और साथ में सब कुछ लिखते चलिएगा। ठीक है ना। सारी चीजें साथ में लिखते चलिएगा। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, उन लोगों से मैं कभी भी नोट्स मंगवा सकता हूं। कुछ भी वीडियो कॉल पे जब हमारी बात होगी, वहां पे किसी का भी नोट्स देख सकता हूं, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। इस बात का ध्यान रखना, लापरवाही नहीं। मेरे साथ पढ़ना है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। या तो कायदे से पढ़िए या फिर मत पढ़िए, दोनों बातें हैं। देखो, आधा अधूरा पढ़ने से कुछ नहीं होता। वो सुना है ना, अधगल गगरी छलकत जाए, वही हाल होगा। आधा अधूरा पढ़ोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उसका आगे चल के उससे कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो इसीलिए आधा अधूरा ना तो मैं पढ़ाता हूं और ना ही आधा अधूरा काम मुझे पसंद है। जो पढ़ना है पूरा ढंग से पढ़ो, सारी चीजें ढंग से समझो और एक ढंग का आदमी भी बनो। ओके, चलिए। तो हम लोग दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। ये सभी लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, 9वीं क्लास के शुरुआत में ही पढ़ चुके होते हैं और ये सबको आता है। बहुत मैक्सिमम लोगों को ही आता होगा। फिर भी मेरा फर्ज है तो मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा ही। तो दूरी क्या होता है? देखिए, जब भी कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे मान लीजिए अभी कोई वस्तु ए पर है, बिंदु ए पर है और उसको बिंदु बी पे जाना है, तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। वो कैसे भी जा सकता है। यहां से ऐसे करके, ऐसे घूमते घामते, अपने दोस्तों से मिलते उलते यहां जाएगा, इस तरीके से। ठीक है ना। या हो सकता है उसका कोई दोस्त ना हो या वो किसी को देखना ना चाहता हो रास्ते में, तो वो सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा। क्लियर। तो एक रास्ता है कि वो बहुत सारी लंबाई तय करते हुए पहुंच रहा है और एक रास्ता है कि वो सीधे फटाक से बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच गया, जहां उसको बिंदु बी पे जाना था। तो जब भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जो वो पूरी लंबाई तय करती है, जितनी लंबाई वो तय करती हुई जाएगी, वो पूरी लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। क्या दूरी समझ में आई? कि अपने बिंदु से, यानी उसको ए पॉइंट से चलना है और बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो जितनी लंबाई वो तय करेगा, वो सब कुछ, सारी लंबाई दूरी कहलाएगी। और विस्थापन क्या होता है? अगर वो पॉइंट ए से बिंदु बी पर जाना चाहता है, तो बिंदु ए से बिंदु बी चला गया, किस रास्ते गया उससे हमें मतलब नहीं है। बिंदु ए से बिंदु बी की सबसे न्यूनतम दूरी
सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी दूरी जो होगी, जो सबसे छोटी लंबाई होगी, वो कहलाएगी विस्थापन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर ये ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे होकर जा रहा है और एक आदमी है जो ए से बी ऐसे सीधे चला जा रहा है, तो किस में ज्यादा दूरी लगा? इस वाले में ज्यादा दूरी लगा, इसमें ज्यादा उसने दूरी तय किया, इसमें कम दूरी तय किया, ठीक है ना? और यहीं इसका विस्थापन हो गया, क्योंकि सबसे न्यूनतम दूरी ए और बी के बीच की यही है। तो अभी मैं इसको पहले परिभाषा लिखवा दूं, फिर एक दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्लियर है? सवाल जब कराए जाते हैं ना, तभी फिजिक्स के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं। फिजिक्स एक ऐसी चीज ही है कि थोड़ा सा जब तक आप सवाल ना करो ना, तब तक ये समझ में नहीं आता। चलो, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा तो लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग सवाल करते हैं। लिखो, जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई पूरी लंबाई दूरी कहलाती है। क्लियर है? दूरी का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं पे विस्थापन भी लिख लेते हैं। पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक सवाल से आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें भी वही बात, जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हालांकि हम लोग 9वीं क्लास में तो है नहीं कि परिभाषा की ज्यादा जरूरत है, लेकिन समझने के लिए एक बार परिभाषा लिख लेनी चाहिए। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो दोनों जगहों के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी सबसे छोटी, न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई बोल लो। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो दोनों जगहों के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। और ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो यहां पे एक परिभाषा और लिख लेना कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की दूरी, मतलब कि शुरुआती बिंदु से जहां से वो चला, जैसे बिंदु ए से चला और बिंदु बी तक पहुंचा, तो बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु और बिंदु बी अंतिम बिंदु, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह भी आप लिख सकते हो। क्लियर? ओके, अब हम लोग सवाल करते हैं। सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा भाई। जैसे उदाहरण नंबर 1 करते हैं। उदाहरण, हम लोग सभी क्वेश्चन में दूरी और विस्थापन निकालेंगे, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि हम लोग दूरी और विस्थापन निकाल रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कि उदाहरण है, एक वस्तु बिंदु ए से बी तक गया, चित्र के अनुसार, मैं चित्र बना रहा हूं,
चित्र के अनुसार। इसमें शायद ये वाला स नहीं होता ना। अच्छा, कौन सा हम लोग यार हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है चलो, जैसे वो पहले बना देता हूं। देखो, जैसे मान के चलिए हम यहां ए पर हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इधर गए, मान के चलिए इधर हम गए 5 किलोमीटर। हम थोड़ा यहां बबीता को देखने गए, फिर यहां से इधर की तरफ गए, थोड़ा सा यहां गीता को देखने गए, 10 किलोमीटर चले गए। फिर उसके बाद हमें बी पॉइंट तक पहुंचना था दूध लेने के लिए, तो हम बी तक पहुंचे। मान लीजिए ये भी 5 किलोमीटर। मतलब हमें घर से दूध लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन हम बबीता और गीता के घर होते हुए गए। क्लियर है ना, दोस्त हैं हमारे, कुछ और मत सोचो तुम लोग। तो हम लोग अपने दोस्तों के घर से होते हुए गए। तो अब यहां पे ये है कि एक वस्तु बिंदु ए से बी तक गया चित्र के अनुसार, तो इसमें दूरी और विस्थापन बताइए। चाहो तो आप यहां लिख लो कि दूरी और विस्थापन बताइए। क्लियर है ना, यहां पे ऐड कर लेना, यहां पे लिख लेना कि दूरी और विस्थापन बताइए। मैं उत्तर लिखने जा रहा हूं अब, आंसर। चलिए, दूरी का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया ना कि दूरी का मतलब है कि उसने जितनी लंबाई तय की उसको बताना है। मतलब कुल तय की गई लंबाई, कुल तय की गई लंबाई। कितनी लंबाई उसने तय की, पहले वो 5 किलोमीटर गया इधर बबीता के घर, फिर 10 किलोमीटर गया गीता के घर, और फिर 5 किलोमीटर वहां से चल के आया, तब वो अंतिम स्थान तक पहुंच पाया। तो दूरी कितनी हो गई, यानी उसने टोटल कितनी लंबाई तय की, 20 किलोमीटर। तो दूरी क्या हो गई, 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, अरे विस्थापन तो उतना ही होगा ना भैया, ए से बी के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी ए से बी तक, ए से बी तक क्या है, कितना है ए से बी तक की न्यूनतम दूरी, यही तो है, यहां से यहां तक की। यहां से यहां तक की ही दूरी तो न्यूनतम है, यानी कि यहां से यहां अगर वो सीधा चला जाता तो वो विस्थापन ही करता, वो सबसे न्यूनतम दूरी ही चलता। तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, जब यहां से यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगा, जाहिर सी बात है ना, यहां से यहां तक की दूरी भी 10 किलोमीटर होगी। तो उसका विस्थापन कितना हुआ, 10 किलोमीटर। क्लियर है ना। तो ये यही बात आप ध्यान में रखिएगा कि दूरी होता है कितना वो लंबाई चला, और विस्थापन होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। ठीक है ना, पहले वाले और अंतिम वाले बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी जो है वो विस्थापन कहलाती है। बात खत्म, बस इतना ही कंसेप्ट था इसमें। अब सवाल और कर लेते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए सभी लोग। 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर उत्तर है। चलिए एक उदाहरण और देखिए, सेम सवाल जैसे पिछली बार कराया ना, वही सेम सवाल। उदाहरण नंबर 2। अब क्वेश्चन वैसे ही मैं चित्र के अनुसार दे रहा हूं। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। सेम सवाल है, बस मैंने चित्र अलग कर दिया है। ये मान के चलिए कि ऊपर की तरफ ये 10 किलोमीटर पहले गया किसी से मिलने, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर इधर की तरफ गया, फिर मान के चलिए ये 3 किलोमीटर नीचे की तरफ आया, पहले इधर फिर नीचे, और फिर इधर की तरफ जा रहा है ये 8 किलोमीटर, और फिर यहां नीचे आ रहा है ये 7 किलोमीटर। ठीक है ना। अब इसमें पूछा गया है कि बताओ कोई व्यक्ति ए से बी तक इस रास्ते से जा रहा है, तो टोटल दूरी क्या होगी और टोटल विस्थापन क्या होगा। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी यार, दूरी क्या हो जाएगी, मैं अब उत्तर लिख रहा हूं, आंसर।
दूरी क्या हो जाएगी, पहले वो कितना चला 10 किलोमीटर, फिर कितना चला 5 किलोमीटर, फिर कितना चला 3 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर। उसने इतनी लंबाई तय की, तो ये सब मिलके कहला जाएगी दूरी। तो कितना हो गया, 10 5 15, 15 3 18, और 18 और 8 24, सॉरी 18 और 8 हो गया 26, और 26 और 7 33। क्लियर, बात समझ में आ रही है, 26 और 7 33। तो 33 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी हुई ए से बी तक की। और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, अरे भाई साहब ए से बी की सबसे न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे, वहीं विस्थापन हो जाएगा। यहां से यहां तक की कितना है, यहां से यहां तक की बता दो। यहां से यहां तक की दूरी आप ऊपर देख रहे हो कि 5 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी आप यहां से देख लो कि 8 किलोमीटर है। यानी कि विस्थापन कितना है उसका, 5 + 8 यानी कि 13 किलोमीटर। मतलब कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, 8 + 5 13 किलोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है। एक उदाहरण और देखो, एक सवाल और देखो, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो सवाल यह है, सवाल नंबर 3, एक वृत्तीय पथ पर वस्तु चल रही है। वृत्तीय सभी लोग जानते हैं, यानी कि सर्कल टाइप, गोला टाइप। वृत्तीय पथ पर वस्तु चल रही है। अच्छा, अगर ये ना लिख पाए हो तो वीडियो को रोक रोक के लिख लेना, ठीक है ना। मैं रुकता नहीं हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। आपका ये काम है कि वीडियो को रोक रोक के आप लिखो। एक वृत्तीय पथ पर वस्तु, एक वृत्तीय पथ पर वस्तु, कितनी बार लिख दिया मैंने, चल रही है। ठीक है, वो वृत्तीय पथ कुछ ऐसा है, देखिए, ठीक है ना। ऐसे वृत्त बना हुआ है, और यहां पे बिंदु ए है और यहां पे बिंदु बी है, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, आर से दिखाते हैं, वो 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। यानी यहां से यहां तक की दूरी है 10 मीटर। आर की वैल्यू, त्रिज्या कितनी है, 10। नीचे मैं लिख भी देता हूं, त्रिज्या यानी कि आर, रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, ये है 10 मीटर। तो सवाल ये है कि आपको दूरी और विस्थापन बताना है। दूरी और विस्थापन ए से बी तक, ए से बी तक आपको दूरी और विस्थापन बताना है। और दूसरा सवाल है कि दूरी और विस्थापन बताना है ए से बी, फिर बी से ए तक। ये दो सवाल हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल, उत्तर, आंसर हम लिख रहे हैं। अब पहले सवाल समझ लीजिए। एक आदमी है जो कि ए से चलना शुरू हो रहा है, और वो किस तरीके के रास्ते पर चल रहा है, जो रास्ता वृत्त है, वृत्तीय पथ है। क्लियर। तो जब वो चल रहा है तो ए से बी तक गया। पहला सवाल तो यही है ना कि ए से बी तक गया, तो बताओ उसने कितनी दूरी चली और उसका कितना विस्थापन हुआ। ठीक है भाई, तो मुझे जरा बताइए कि जब ये ए से बी तक गया, मैं फिर से एक बार चित्र बना देता हूं। ये ए रहा, ये बी रहा, ये ऐसे ऐसे करके यहां तक, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बी तक पहुंचा होगा। ठीक है ना, बी तक पहुंचा होगा ना। और जब ये बी तक पहुंचा होगा, तो ये सी मतलब इसका सेंटर है, केंद्र, इसीलिए मैंने यहां सी लिख दिया। हालांकि इसको हटा देता हूं वरना कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। चलो, तो बताइए दूरी कितनी हुई।
जब ए से बी तक गया तो दूरी कितनी हुई। तो आप लोग जानते हो ये वृत्त का, अगर आपने पहले से आपको इसके गुण मालूम हो, प्रॉपर्टीज मालूम हो, तो ये होता है कि अगर हम पूरा वृत्त का एक चक्कर लगा लेते हैं तो यानी कि हम उसका पूरा परिधि चल लिए, क्योंकि ये पूरा परिधि ही तो होता है। अगर ना समझ में आ रही हो तो कोई बात नहीं, मैथ्स में जब रिवीजन कराया जाएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अरे भैया वृत्त का ये परिधि ही तो होता है, ये चारों तरफ चलना मतलब वृत्त का परिधि होता है। ये चारों तरफ, परिधि का मतलब होता है कि बाहरी किनारा की कुल लंबाई कितनी है, वही परिधि कहलाती है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम कितना चले, परिधि का आधा चले हैं, पूरा वृत्त पर तो हम चले नहीं हैं, हम वृत्त का आधा ही तो चले हैं। तो वृत्त का आधा चले हैं यानी कि हम परिधि का आधा चले हैं। तो हमारी दूरी क्या है, परिधि का आधा। हमारी दूरी क्या है, परिधि का आधा, परिधि बटा 2। और किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बटा 2। 2πr की वैल्यू कितनी है भैया, 10 मीटर बटा 2, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल, और ये पाई की वैल्यू अगर तुम 22/7 ले लो तो 22/7 गुने 10, ये आपका हो गया दूरी 22 बटा यानी कि 220/7 मीटर, यानी कि इतनी दूरी वो चला ए से बी तक। अब हम बात करते हैं विस्थापन की, कि ए से बी तक जाने पर उसका विस्थापन कितना हुआ यार। देखो, तो ए से बी तक जब वो गया तो विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी प्रारंभिक से अंतिम तक। तो यानी कि यही तो होगा, यहां से लेकर और यहां तक, ये बी, यही दूरी तो होगी सबसे छोटी, यही होगी ना। तो यानी कि विस्थापन क्या हो गया, जो हमारा त्रिज्या है उसका 2 गुना, यही तो होगा ना। तो ये क्या है, ये त्रिज्या का 2 गुना ही तो है, जो हमारा त्रिज्या है यानी कि रेडियस उसका 2 गुना है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हमारी रेडियस है यानी त्रिज्या है, और यहां से यहां तक भी हमारी त्रिज्या है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो यानी कि हमारा विस्थापन क्या है, यानी कि हमारी जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी वो क्या हो जाएगी, 10 + 10 यानी कि 20 मीटर, जिसको कि हम लोग डायमीटर बोलते हैं और हिंदी में व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास, और इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी सवाल था। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला कह रहा है कि जब ए से बी और फिर बी से ए तक आ गए तब दूरी और विस्थापन क्या होगा। देखो फिर से बना लेते हैं। अब ये बी पार्ट का मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। बी पार्ट का आंसर ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। वो गया कैसे होगा, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, बी पर पहुंचा, फिर बी से इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आया, और फिर ए पर पहुंच गया। यानी कि अब उसकी टोटल दूरी कितनी है, कुल दूरी अब कितनी है, पूरा परिधि के बराबर। अब उसका दूरी कितना है, जितना उसका परिधि है उतना ही उसका कुल टोटल दूरी है। यानी कि कुल परिधि, कुल परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr, यानी कि 2 गुने 22/7, और r की जगह क्या लिख लोगे, 10, क्योंकि त्रिज्या जो है वो 10 है। तो ऊपर 440/7 मीटर, ये हो गई दूरी। और अगर हम बात करें विस्थापन की, कि भैया ये विस्थापन कितना होगा, अब बताओ विस्थापन कितना होगा, सभी लोग सोचो जरा विस्थापन कितना होगा। ए से चला था, बी पर गया,
और फिर ए पर वापस आ गया, यानी कि उसकी प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए, प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए, तो उसका विस्थापन हो गया 0। उसका विस्थापन क्या हो गया? 0। यानी कि कोई वस्तु जहां से चला था वापस वहीं पे अगर आ जाए तो यानी कि उसके प्रारंभिक जगह और अंतिम जगह सेम हो गया। तो सेम हो गया तो भैया न्यूनतम दूरी तो कुछ आई ही नहीं, तो विस्थापन हो जाएगा 0। लेकिन दूरी आएगी, बात समझ में आ रही है ना? अगर कोई आदमी ए से चला, चारों तरफ घूम घाम के यहीं पे पहुंच गया, तो उसने दूरी तो तय किया, वो दूरी तो तय किया उसने, लेकिन उसका विस्थापन हो जाएगा 0। तो दूरी कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन विस्थापन कुछ भी नहीं आएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। तो ये बात समझने लायक थी। दो सवाल और मैं कराऊंगा अभी इस पे, ठीक है ना? आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे 2 सवाल और करा के और तब इसको मैं खत्म करूंगा। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे चाल और वेग पे। तो फिर चाल और वेग के बाद उसके बाद त्वरण, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। देखिए, जो लोग हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं उनको मालूम होगा कि हमें अब क्या करना है। उन लोगों को बताया जाता है कि हाँ भैया अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होमवर्क है, वो होमवर्क कैसे करना है, कैसे हमें होमवर्क आपको दिखाना है, ये सारी चीजें वहां पे बताई जा रही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िए, क्योंकि लाइव क्लास में जुड़ेंगे तभी तो हमसे आपकी मुलाकात होगी, आप भी हमें बताओगे कि हाँ ये चीजें समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही है, तो हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना? चलिए, आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये सारे सवाल मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई होगी, पहले से पढ़ रखा होगा। 1-2 सवाल और थोड़े अच्छे अच्छे कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है ना? हालांकि सवाल तो इस पे बहुत सारे कराए जा सकते हैं, लगभग 8 से 10 वैरायटी के सवाल अलग अलग बना बना के कराए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।